आज से आप लोग का 2023 का 23 में जो संभावित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बोर्ड में आ सकता है कि नहीं। बढ़िया ऑब्जेक्टिव, अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का ही सारा ऑब्जेक्टिव है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन आपको 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन जो है 2022 का है। ये भी आपका 2022 का है। इससे पहले भी एक वीडियो बनाकर आप लोग को भेजे हुए, ठीक ना। तो उसमें आपको जो है यही क्वेश्चन से भेजे हुए थे, लेकिन आवाज़ के कारण बहुत सारे बच्चे कंप्लेंट कर रहे थे, इसलिए फिर से वीडियो बनाकर बढ़िया से आप लोग को अपलोड करते हैं, है ना। तो ये सारा क्वेश्चन 2022 का है, इसको डिस्कस करते हैं। सारे अच्छा सा क्वेश्चन है जो आप लोग क्वेश्चन रटते हुए, कुछ बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता तो रटना स्टार्ट कर देता है। आप इसको समझिए, रटने की जरूरत नहीं है। सारे समझने वाला क्वेश्चन है, बनाने वाला क्वेश्चन है। और उसके बाद जो है हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है जिसको डिस्कस कर देंगे, है ना। जो आप लोग पूछ रहे थे कि सर वो कैसे इसको लिखें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, ऑल लीजेंड्स, है ना। लीजेंड्स जो है क्या होगा, इसका ऑप्शन नहीं लिखे क्योंकि जगह कम है। ऑल लीजेंड्स, है ना, क्या होता है वो, जितने भी लीजेंड्स होता है वो सारा का सारा क्या होता है, वो लेविस बेस होता है। कैसे, आपको देखिए, कंप्लेक्स कंपाउंड हम लोग पढ़े थे। जैसे मान लीजिए कंप्लेक्स कंपाउंड K4FeCN का हल 6, है ना। तो लीजेंड के बारे में आपको बताए हुए हैं, जो ये स्मॉल ब्रैकेट है ना, छोटी कोष्ठ के अंदर जो है इसको लीजेंड कहते हैं, है कि नहीं। छोटी कोष्ठ के अंदर CN है, CN लीजेंड है। जो लीजेंड होते हैं उसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। और ये अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये सेंट्रल मेटल एटम जो डी ब्लॉक एलिमेंट के रूप में रहता है, डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, उसको वो देता है। क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट में, है ना, जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन का जरूरत होता है। तो मैक्सिमम एलिमेंट का डी ऑर्बिटल खाली रहता है, इसमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, है कि नहीं। इसमें इलेक्ट्रॉन का कमी होता है और जो सेंट्रल लीजेंड होता है उसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। तो हम आपको ऑर्गेनिक में पढ़ाए हुए थे, तो जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको लेविस बेस कहते हैं, और जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन लेता है उसको लेविस एसिड कहते हैं। तो ये CN क्या कर रहा है, नाइट्रोजन पे एक लॉन पेयर होता है, आप लोग पढ़े हुएगा, नाइट्रोजन पर एक लॉन पेयर, है ना, ऑक्सीजन पर 2 लॉन पेयर, है कि नहीं, क्लोरीन पर 3 लॉन पेयर, इस तरह से। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है ना। इसी लॉन पेयर कारण जो है हम लोग इसको लेविस बेस कहेंगे। जितने भी लीजेंड होता है सारा का सारा लेविस बेस होता है, क्योंकि वो अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को देख करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। तो सारा लेविस, सारा लीजेंड जो है, ऑल लीजेंड्स आर, याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा लेविस बेस, लेविस बेस, ठीक है। तो आप लोग इसको रखने की जरूरत नहीं है, सारा लीजेंड जो है लेविस बेस होता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पारामैग्नेटिक, कौन इसमें पारामैग्नेटिक है। ये क्वेश्चन आप लोग को, ये भी कंप्लेक्स कंपाउंड का क्वेश्चन है, इसको हम आपको अच्छे से डिस्कस कर देते हैं। इसको हम ऊपर में एक क्वेश्चन मिटा देते हैं। तो जो चीज लिखने वाला है उसको आप लोग लिख लीजिएगा बढ़िया से। जितने भी क्वेश्चन आपको गेस में, ऑब्जेक्टिव वाले गेस में क्वेश्चन दिया गया है, सब क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन सब है मैक्सिमम। तो सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस कर देंगे अच्छे से, मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनाने वाला है सबको डिस्कस कर देंगे। देखो, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पारामैग्नेटिक। इसका हम एक कॉन्सेप्ट आपको बताए हुए थे पारामैग्नेटिक का, है ना। अभी आप लोग ट्रिक से ही काम निकालिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को ज्यादातर आपको जो है ज्यादा हेल्प करेगा ट्रिक, क्योंकि कम समय में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पारामैग्नेटिक, कौन पारामैग्नेटिक है ना। तो इसके लिए आपको हम बताए थे, देखो इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक लीजेंड आपको देखना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग और वीक, है ना। तो कोबाल्ट के केस में आपको हम एक ट्रिक बताए थे, अमोनिया NH3, है ना, आपको बताए थे NH3
खतरनाक होता है, इसे समझाने के लिए खतरनाक होता है कि नहीं। ये कभी स्ट्रॉन्ग लीजेंड की तरह काम करता है, कभी वीक। ये स्ट्रॉन्ग भी होता है और वीक स्ट्रॉन्ग लीजेंड की तरह भी काम करता है, वीक की तरह भी काम करता है। स्ट्रॉन्ग कहाँ काम करता है? स्ट्रॉन्ग के रूप में ये कॉपर और निकेल के रूप में कॉपर और निकेल के केस में काम करता है। कॉपर और निकेल जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहता है, ये आपको पढ़ा दिए हुए। कॉपर और निकेल जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। कॉपर और निकेल है कि नहीं? कॉपर और निकेल जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। कॉपर और निकेल जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 4। कॉपर निकेल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, और कोबाल्ट के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोबाल्ट के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तब ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा और बाद बाकी जो है वीक लिगैंड की तरह काम करेगा। स्ट्रॉन्ग लिगैंड जो है 3 एलिमेंट आपको याद रखना है। एक कोबाल्ट है ना, एक कॉपर और निकेल, कॉपर निकेल कोबाल्ट। कॉपर निकेल में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तब स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा, और कोबाल्ट के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तब आपका स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा, और बाद बाकी सब वीक लिगैंड होगा। आप इसमें देखिए यहाँ पर जो है कोबाल्ट है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा। और स्ट्रॉन्ग लिगैंड क्या करता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देता है। जब अनपेयर्ड को पेयर्ड कर देगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? डायमैग्नेटिक। ये आपको डायमैग्नेटिक होगा। चलिए यहां भी देखो Cn स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। Cn स्ट्रॉन्ग है कि नहीं? ऐसे Cn स्ट्रॉन्ग होता ही है। Cn आपको ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है। ये स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग क्या करता है? अनपेयर्ड को पेयर्ड कर देता है। जब वो पेयर्ड हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका? डायमैग्नेटिक। ठीक है। फिर कोबाल्ट आपका स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो ये अनपेयर्ड को पेयर्ड कर देगा, है ना। ये भी आपका क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक, है ना। अब आ देखिए यहाँ पर निकेल। अब ये Cl वीक लिगैंड है। आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कॉपी उल्टा के देख लो। वीक क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इससे वीक लिगैंड होता है। तो वीक लिगैंड के केस में वीक लिगैंड है, और वीक लिगैंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करता है। मतलब क्या? इसमें आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अनपेयर्ड मतलब जिसका जोड़ा नहीं लगा रहता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें पाया जाएगा। और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो पारामैग्नेटिक होता है। ठीक है। ये पारामैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये डायमैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे है? तो Cn स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। स्ट्रॉन्ग लिगैंड क्या करता है? अनपेयर्ड को पेयर कर देता है। फिर कोबाल्ट आपका एक कार्बोनिल आपको स्ट्रॉन्ग लिगैंड है जो अनपेयर्ड को पेयर कर देगा। NH3 कैसे बताया आपको बता दिए। NH3 केस में NH3 ये वाला क्वेश्चन और आगे आएगा, हम इसलिए पहले डिस्कस कर दिए, आगे आपको क्वेश्चन केवल बताएंगे। NH3 खतरनाक होता है, मतलब ऐसे ट्रिक के लिए है। स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों की तरह काम करता है। स्ट्रॉन्ग आपको 3 केस में काम करता है। कब? जब कॉपर निकेल होगा और उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तब वो स्ट्रॉन्ग होगा। कोबाल्ट के केस में जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तब वो स्ट्रॉन्ग होगा, और बाद बाकी सब के रूप में वो उसके बाद जो है वीक लिगैंड की तरह काम करेगा। ठीक है। ये जो है कोबाल्ट है, और कोबाल्ट के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 है, तो 6 है तो NH3 स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग लिगैंड अनपेयर्ड को पेयर्ड कर देता है। तो इस तरह से अनपेयर्ड को पेयर्ड कर देगा तो पेयर्ड होता है तो वो डायमैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक होगा, ये डायमैग्नेटिक होगा, तो पैरामैग्नेटिक ये होगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है। ठीक है। और एक चीज और एक कॉन्सेप्ट आता है पीटी। पीटी के केस में सभी लिगैंड स्ट्रॉन्ग होता है। पीटी के केस में सभी लिगैंड स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपको कभी कभी मान दीजिए आपको PtCl4 देगा तो बोलेगा ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, तो आपको बताना है ये आपको पैरामैग्नेटिक है, सॉरी हाँ डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि पीटी है। पीटी केस में कोई भी लिगैंड हो, चाहे स्ट्रॉन्ग हो वीक हो वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेगा तो ये क्या हो जाएगा? अनपेयर्ड को पेयर्ड कर देगा तो ये हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बंद करो तो। ये जो क्वेश्चन ये भी 2022 का है, 17 नंबर क्वेश्चन है। 2022 का क्वेश्चन बैंक का 17 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, है ना।
एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन नहीं देता है? तो पहले एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देता कौन है? तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देता है दो कंपाउंड, है ना, आपको ध्यान रखना होगा। एक देता है एल्डिहाइड और दूसरा देता है कीटोन। एक आपको एल्डिहाइड देता है, दूसरा कीटोन देता है। एल्डिहाइड कीटोन तो देता है, लेकिन इस एल्डिहाइड और कीटोन में सारा एल्डिहाइड और कीटोन नहीं देता है। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, अल्फा हाइड्रोजन। तो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो वो आपको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देता है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? तो कार्बोनिल ग्रुप के ठीक है आगे पीछे वाले कार्बन, है ना, इसके आगे कितना ठीक आगे पीछे वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा उसी को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। कार्बोनिल ग्रुप ये हो गया, इसके आगे वाला कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है, इसके पीछे वाले पे कितना हाइड्रोजन है ना, जो हाइड्रोजन होता है उसी को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वही एल्डिहाइड और कीटोन देता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। इसका ट्रिक भी हम बताए थे, ए से एल्डोल और ए से अल्फा, है ना। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वही देगा जिसमें आपको अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, अल्फा हाइड्रोजन। तो हम लोग चेक करेंगे इसमें अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल देगा, जिसमें नहीं होगा तो नहीं देगा। तो चेक करते हैं, देखो पहला ऑप्शन है आपका मेथेनॉल, पहला ऑप्शन है मेथेनॉल, मेथेनॉल सी, मेथेनॉल जो होता है लिखा जाता है HCHO फॉर्मल्डिहाइड, कॉमन नाम फॉर्मल्डिहाइड होता है और उसका मेथेनॉल। इसका यदि हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो C डबल बॉन्ड H इस प्रकार से होता है। हम क्या बताए थे अल्फा हाइड्रोजन के लिए? कार्बोनिल ग्रुप के आगे पीछे वाला कार्बन, तो आगे भी एक कार्बन नहीं है ना पीछे कार्बन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है? कुछ भी नहीं है, 0। तो यही आपको कारक कौन नहीं देगा? तो ये नहीं देगा, है कि नहीं? बोल रहा नहीं देगा, देगा कौन? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन होगा, बी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। बी नंबर में आपका है एथेनॉल, एथेनॉल होता है क्या? CH3CHO। इसका यदि हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो CH3 और C डबल बॉन्ड H। तो कार्बोनिल ग्रुप के आगे तो कार्बन है ही नहीं, हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है। यही हाइड्रोजन यदि कार्बन पे रहता तो अल्फा हाइड्रोजन होता, लेकिन ये कार्बन पे नहीं है। इसके पीछे वाला कार्बन पर 3 गो हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन हो गया आपका 3। तो ये आपको देगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ये देगा। क्यों? क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन। सी नंबर प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन बोलते हैं एसीटोन को, CH3 C डबल बॉन्ड CH3। ये आप इसके आगे भी 3 हाइड्रोजन, इसके पीछे भी 3 हाइड्रोजन, मतलब कार्बन पर, इसमें अल्फा हाइड्रोजन हो गया आपका 6। इसमें अल्फा हाइड्रोजन है तो ये देगा, ये भी देगा। प्रोपेनॉल भी देगा, प्रोपेनॉल होता है CH3 CH2 CHO, है ना। इसमें भी है आपको C डबल बॉन्ड, है ना, इसके पीछे देखो 2 हाइड्रोजन है, तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है तो ये भी देगा, है ना, ये देगा, ये देगा, है ना। तो कारक कौन नहीं देगा? तो ये तो आपको नहीं देगा, तो ये आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? ये सब आपको देगा। कारक कौन नहीं देगा? तो मेथेनॉल नहीं देगा, मेथेनॉल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा मेथेनॉल? क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 0, है कि नहीं? आज आप लोग को थोड़ा सा सारा सिस्टम रूम पे सेटअप किए हैं, तो कुछ ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और कल से आप लोग रेगुलर जो है और से ढेर सारा ऑब्जेक्टिव बताएंगे, क्वेश्चन बैंक से डायरेक्ट पढ़ के, और उसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन का वीडियो बना के भेजेंगे। ठीक है।